कुछ लोग जब कुछ बुरा होता है तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, कि मैं ही क्यों। भगवान का जवाब सुनिए दोस्तों, कि इट्स अ लॉ। ये एक कानून है कि आप हार भी सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे या हारने की कोई वजह हो। जैसे कई बार जीतने की कोई वजह नहीं होती, ऐसी हारने की भी कभी कोई वजह नहीं होती। जो हम इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम थैंक्स नहीं बोलते, और जब बुरा हो जाता है तो हम फिर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। असल प्रॉब्लम यही है। और देखिए, भगवान कृष्ण को भी उनके सगे मामा कंस मारना चाहते थे। तो जो महान लोग हैं वो अस्पतालों में पैदा नहीं होते, वो पैदा होते हैं अपनी मेहनत से, अपना स्किल डेवलप करके और अपनी अपने अब महान कर्मों से। महान लोग ऐसा नहीं कि अस्पताल में पैदा हुए या कहीं और किसी जगह पर विशेष जगह पर पैदा हो गए, वो अपने कर्मों से महान बनते हैं, ना कि वो अपने जन्म से महान होते हैं। तो ये आपका कर्म डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कभी ये मत कहिए व्हाई इज डू दिस मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपको हमेशा ये देखना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या ये जो सिचुएशन मेरे साथ आई है मैं इससे क्या सीखूं और आगे क्या करूं। क्योंकि इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपका रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो जो आउटकम होगा ना वो अपने आप। ये सोच बहुत ही खतरनाक है कि वाई मी, कि मैं ही क्यों, ये आपको हीन भावना की तरफ लेके जाता है। क्योंकि अगर आप ये समझें कि किसान जो है वो ये कहता है कि मैंने बीज अच्छा बोया, मैंने वक्त पे पानी भी दिया, धूप भी अच्छी आई, और जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश भी अच्छी आई और मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब मैं इसको कल काटने वाला था तो रात को ओले पड़ गए, तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो जवाब आता है इट्स अ लॉ। कभी कभी आप हार भी सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपका काम अच्छा ही हो, लेकिन हार से आपको क्या सीखना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे सीख के आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेने का मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्थर ऑर्थर विश्व विजेता थे टेनिस के, और सन 83 से पहले उन्होंने 3 विश्व कप जीते टेनिस में। और सन 83 में जब उनका हार्ट बाईपास सर्जरी हुआ किसी वजह से, तो उस समय दोस्तों ब्लड जो चढ़ाते थे उसको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया करते थे। तो उस समय शायद ब्लड का जो टेस्ट था बहुत ज्यादा महीन रूप से नहीं किया करते थे। तो उनका जब रिजल्ट आया, जब उनका ऑपरेशन हो गया, तो उनको फिर HIV पॉजिटिव हो गया। और जब HIV पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने इसको बहुत छुपाने की कोशिश करी, लेकिन इश्क और मुश्क कभी किसी से नहीं छुपते। तो इस वजह से उनको ये बीमारी लोगों के सामने आ गई। तो जब लोगों के सामने आ गई तो ऑर्थर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और परेशान रहने लगे और बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगे, और सबसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, जो इतना बड़ा चैंपियन है उसके बहुत सारे फैंस भी होंगे। तो उन फैंस ने उनको चिट्ठी लिखकर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं या उनकी टेंशन को कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन ऑर्थर ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। लेकिन एक 15 साल के बच्चे ने एक ऐसा लेटर लिखा जिसका जवाब ऑर्थर को देना पड़ा, उस बच्चे के भविष्य के लिए भी। और वो जवाब ऐसा सिद्ध हुआ कि वो आज तक सब बच्चों के भविष्य के लिए सूट करता है। जो आज तक एक टेनिस कोर्ट में लिखा जा चुका है स्वर्ण शब्दों में, जो वहां पे सीखने आते हैं बच्चे, वो उसको देखकर बहुत कुछ सीख सके उस जवाब के साथ। तो उस बच्चे ने ऐसा क्या लिखा जो ऑर्थर पढ़कर उसको जवाब देना जो पड़ा उनको, जबकि वे बहुत डिप्रेशन में थे और किसी को जवाब नहीं दे रहे थे। उस बच्चे ने लिखा लेटर में कि मैं जब मैं भगवान से मिलूंगा तो उनसे ये पूछूंगा कि आपको इस यंग अवस्था में, कि आपकी एज 36 साल है और उसमें यंग अवस्था में आपको ही क्यों HIV हुआ, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ और आपको ही ऐसी गंभीर बीमारी क्यों लगी। मैं जब भगवान से मिलूंगा तो ये पूछूंगा। तो ऑर्थर ने जब ये पढ़ा कि बच्चे की सोच को पढ़ा, बच्चे की भावना को पढ़ा, तो उन्होंने उसको लिखा कि मैं तुम्हारी भावना की केयर करता हूं, मैं आपको समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनिए कि पूरी दुनिया में 50 मिलियन बच्चे हैं, और उन 50 मिलियन बच्चे में से सिर्फ 5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलने के बारे में सोचते हैं।
और उन 5 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में टेनिस रैकेट आता है। सिर्फ 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ में टेनिस आता है, और उन 50 लाख बच्चों में से भी सिर्फ 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टेनिस खेलते हैं। और उन 5 लाख बच्चों में से भी सिर्फ 5000 बच्चे वैसे वो हैं जो प्रोफेशनल रूप से टेनिस खेल पाते हैं। खेलना सब चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 5000 बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल रूप से टेनिस खेलते हैं। और उन 5000 में से भी सिर्फ 500 बच्चे ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे खेल पाएंगे, जो वर्ल्ड लेवल पे खेल पाते हैं। उन 500 बच्चे में से भी सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं। और उस सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 4 बच्चों में से भी सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल तक पहुंचते हैं। और उनमें से सिर्फ एक टेनिस कोर्ट पर ट्रॉफी लेकर खड़ा रहता है। वो मौका किसी एक को ही मिलता है। तो ईश्वर ने मुझे वो मौका 4 बार दिया, मुझे वो मौका इतनी बार मिला। तब मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं ही क्यों वहमी, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो फिर अब जो सिचुएशन मेरे साथ आई है, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वहमी, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मुझे ये मौके मिले, तो फिर जब मैंने किसी को ब्लेम नहीं करा, तो अब कैसे ब्लेम कर दूं। तो क्योंकि दोस्तों इवेंट रेस्पॉन्स नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा रेस्पॉन्स आएगा, आउटकम उतना ही अच्छा होगा। अगर हमारा रेस्पॉन्स नेगेटिव होगा तो आउटकम भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हमारे साथ इवेंट घटना कोई बड़ी घटी है और उसके बाद भी हमारा रेस्पॉन्स अच्छा है, तो हमारा आउटकम अपने आप अच्छा है। कभी ये मत पूछो कि मैं ही क्यों वहमी, हमेशा ये पूछो कि कैसे मैं इस सिचुएशन को, जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन मेरे साथ आई है, जो बुरी से बुरी मेरे साथ सिचुएशन है, उसको मैं किस तरीके से डील कर सकता हूँ। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय हम पूरा अपने आप ले लेते हैं और उसका थैंक्स किसको नहीं बोलते। उसके बारे में हम किसी ये नहीं सोचते कि किसी और की वजह से मेरे साथ इतना बड़ा या अच्छा अचीवमेंट मिला। लेकिन जब गलत होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और कोई और नहीं मिलता तो हम भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा अपनी नेगेटिव सिचुएशन में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, बुरी से बुरी अवस्था में ये नहीं सोचना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हमें ये सोचना कि अब मैं इसको कैसे डील कर सकता हूं। क्योंकि अगर हम डील अच्छे से करेंगे तो रेस्पॉन्स अच्छे से देंगे तो आउटकम भी अच्छा ही होगा।